प्रिंसिपल, इसके बारे में शायद आप लोग पहले ही जानते हैं। इस प्रिंसिपल में होता क्या है, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी में डुबो दें या किसी भी फ्लूइड में डुबो दें तो उसके ऊपर एक ऊपर के डायरेक्शन में बॉयंट फोर्स लगता है। उस फोर्स की वैल्यू होती है रो वीजी। यहाँ पर रो लिक्विड का यूज होता है। वॉल्यूम, जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, अगर हमने बॉल पूरी डुबो दी तो इस बॉल के वॉल्यूम के बराबर ही लिक्विड डिस्प्लेस हुआ होगा, वहां से हटकर कहीं और चला गया होगा। कहाँ गया उसमें हम नहीं आते। टाइम्स ग्रेविटी। अच्छा, ग्रेविटी की वैल्यू तो सब जगह कांस्टेंट है। वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो इसमें माइनस आ जाता है। कभी हमें वेक्टर फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस मैं बताना चाहता हूँ कि जिस डायरेक्शन में ग्रेविटी है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बॉयंट फोर्स लगता है। अब थोड़ा हिस्ट्री जानते हैं ऐसा हुआ कैसे। आर्किमिडीज काफी पुराने टाइम के हमारे साइंटिस्ट है। एक ग्रीक साइंटिस्ट है। कितने साल हो गए, लगभग 2200 साल पुरानी बात है। तो उस वक्त राजा ने इनको बताया कि उन्होंने एक क्राउन बनवाया है और क्राउन सोने का बनाने का ऑर्डर दिया था, लेकिन उन्हें शक हुआ कि क्राउन बनाने वाले ने कहीं उसमें चांदी मिक्स ना कर दिया हो, क्योंकि चांदी सस्ता आता है तो चांदी मिक्स कर देगा उसमें, तो क्राउन सस्ते में बना करके आप सोने के नाम से बेच दोगे। यानी राजा को शक था कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। उन्होंने आर्किमिडीज को ये काम सौंपा कि तुम बताओ इसके अंदर क्या चांदी की मिलावट हुई है या नहीं। अब ये चीज पता कैसे करी जाए। देखो, सोने और चांदी में सोना थोड़ा ज्यादा भारी होता है, उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। हम क्राउन को कहीं रख करके उसका वजन नाप सकते हैं, लेकिन उसका वॉल्यूम कैसे पता करें। हमें तो वॉल्यूम निकालना आता है, मान लो स्फीयर का वॉल्यूम निकालना आता होगा, क्यूब का वॉल्यूम हमें निकालने का फॉर्मूला आता होगा, लेकिन उस क्राउन का वॉल्यूम हम कैसे पता करें। या तो उस जो क्राउन बना हुआ था उसको मेल्ट कर दे और उसकी एक क्यूब बनाई जाए, फिर उसका वॉल्यूम पता करें। वॉल्यूम पता किए बिना डेंसिटी हम पता नहीं लगा सकते, और जब तक उस क्राउन की डेंसिटी नहीं पता चलेगी कैसे पता चलेगा कि उसमें चांदी की मिलावट हुई है या नहीं। तो आर्किमिडीज बड़ी चिंता में पड़ गए। अच्छा, उस जमाने में ग्रीस में एक कल्चर हुआ करता था कि हॉट बाथ बनाया जाता है, मतलब गर्म पानी का ऐसा कुंड जैसा होता था, उसमें सब लोग एक साथ नहाते थे। तो आर्किमिडीज भी वहां गर्म पानी के कुंड में बैठ के नहा रहे थे और उनके सामने कोई और आके उस कुंड में गया। तो जैसे ही वो उस कुंड में आया, पानी का लेवल थोड़ा बढ़ा, थोड़ा पानी बाहर कुंड के गिर गया। वहां पे आर्किमिडीज को लगा कि ओ, अगर कोई इंसान या कोई भी चीज किसी फ्लूइड के अंदर आती है तो वो फ्लूइड थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाता है, वहां से हट जाता है, क्योंकि एक जगह पे या तो फ्लूइड होगा या फिर वो इंसान होगा। अगर इंसान आया यानी इंसान ने फ्लूइड को डिस्प्लेस किया है, अपनी जगह से हटाया है। और इस तरीके से अगर हम उसी टब में क्राउन को डाल दें तो क्राउन पानी को डिस्प्लेस करेगा, थोड़ा पानी बाहर फैल जाएगा। इस तरीके से हम क्राउन का वॉल्यूम पता कर सकते हैं। जैसे ही आर्किमिडीज को ये बात समझ में आई तो उनको लगा, ओ, ये मुझे नई चीज पता चल गई, मुझे पता चल गया। और वो नहाते नहाते नंगे सड़कों पे दौड़ पड़े, और शायद इसीलिए वो फेमस भी है। पूरे टाइम जब वो नंगे सड़कों पे दौड़ रहे थे वो चिल्ला रहे थे यूरेका यूरेका, जिसका मतलब होता है आई हैव फाउंड इट, मुझे वो तरीका मिल गया है जिससे मैं क्राउन की वॉल्यूम पता कर पाऊँ, या फिर इफेक्टिवली क्राउन की डेंसिटी पता कर पाऊँ, या फिर इफेक्टिवली मैं पता कर पाऊँ उसमें चांदी की मिलावट की गई है या नहीं। ये जो मैंने कहानी सुनाई उसको बोलते हैं एनेक्डोट। एनेक्डोट मतलब किसी भी इंसान या किसी भी इवेंट के बारे में, किसी इंसिडेंट के बारे में कोई इंटरेस्टिंग सी कहानी, उसे एनेक्डोट बोला जाता है। तो ऐसे बहुत सारे एनेक्डोट होते हैं। केमिस्ट्री में बहुत सारे एनेक्डोट्स हमें मिलते हैं सभी साइंटिस्ट के बारे में। फिजिक्स में उतने नहीं है। अभी ये आर्किमिडीज नंगे दौड़ेंगे तो एनेक्डोट तो बन ही जाएगा। अच्छा, मान लो हमारे पास ये फ्लूइड है, उस फ्लूइड में हमने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया। ये ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी से कम थी तो वो ऑब्जेक्ट पानी के अंदर डूब नहीं रही है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का कुछ मास होगा, उस मास के कारण इसके ऊपर लग रहा होगा mg, और इसके ऊपर कुछ बायंट फोर्स भी ऊपर की तरफ लग रहा होगा। उस बायंट फोर्स की वैल्यू होगी रो vg। यहाँ पर रो इस लिक्विड की डेंसिटी है, v ये जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है। कैसे डिस्प्लेस हुआ है ये देखो ना यार, यहाँ पर इतनी जगह पे पहले पानी भरा हुआ करता था, लेकिन हमने ये ऑब्जेक्ट डाल दी तो अब यहाँ पर पानी नहीं है, वो यहाँ से कहीं और चला गया, इधर उधर बह गया। और g हमारी ग्रेविटी की वैल्यू है। यहां से जो पानी डिस्प्लेस हुआ है उसको मैंने मान लो यहां पर बना दिया। ये रो है पानी की डेंसिटी, ये वॉल्यूम है, ये वाला डिस्प्लेस पानी का वॉल्यूम। तो रो और वी मिलकर के जो वैल्यू बनते हैं वो एक्चुअली इस पानी का मास बन जाता है। और जी की वैल्यू है हमारी ग्रेविटी की, तो रो वी जी एक्चुअली ये वाला फोर्स एम जी है। ये वाला पानी नीचे आना चाहता है, mg फोर्स लगा रहा है, लेकिन अब नीचे आ नहीं सकता, वहां पर ये हमारी ऑब्जेक्ट आ गई। तो पानी इधर से इधर आना चाहेगा, ऐसे आना चाहेगा, इसको बाहर निकालने की कोशिश करेगा, इसीलिए इसके ऊपर रो वीजी इस मास के इक्विवेलेंट फोर्स लगता है। इसका सच प्रूफ में जाने की हमें वैसे जरूरत है नहीं।